बच्चों को स्कूल में छोड़ा और गाड़ी लेकर निकली जल्दी से घर की तरफ। घर पहुंची है, चाबी से दरवाज़ा खोला है, अंदर गई है, दबे पाँव ऊपर वाले कमरे में पहुंची और भाभी का दरवाज़ा खोला है। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो क्या देखती है कि अंदर इसका शौहर और इसकी शौहर की जो भाभी है वो ऐसी हालत में पड़े हैं कि बयान करनी मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज एक सऊदी दुल्हन की और सऊदी लड़के की कहानी आपसे शेयर करने जा रहा हूं। होता क्या है, एक फैमिली है जिसमें बेटी जवान हो गई है, माँ बाप ने बेटी को अच्छी तालीम दी, 20-22 साल की उम्र हो चुकी है, अब उसका रिश्ता देख रहे हैं। तो इस घर के सरबराह जो बच्ची का वालिद है उसको अपना एक पुराना दोस्त मिलता है एक दिन। अब बैठे बातें कर रहे हैं, बातों बातों में बात हुई। उसने कहा जी बेटी, अब बच्चों के बारे में पूछ रहे हैं कितने बच्चे हैं क्या है। उसने कहा जी 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है, बेटी की शादी करनी है, रिश्ता ढूंढ रहे हैं। अब उससे पूछा तो उसने कहा मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटे की शादी कर दी है, वो सऊदीया में सेटल है, दूसरा बेटा जो है उसकी शादी करनी है, रिश्ता ढूंढ रहे हैं, वो भी सऊदीया में सेटल है। वहाँ पे इनका अपना बिजनेस है, बड़े बेटे का बिजनेस है, छोटा उसके साथ है और अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे खासे सुखी हैं। अब ये सारी बातें हुई, उसने आकर घर में ये सारी बातें बताई और अपनी बच्ची से बात की कि अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं उनसे बात करूं। अब बच्ची से पूछा, बच्ची ने कहा जी अब्बू देखें, मैं शादी से इनकारी नहीं हूं, लेकिन मैं शादी के बाद पाकिस्तान में नहीं रहूँगी, मैं अपने शौहर के साथ रहूँगी जहाँ भी वो रहेंगे। अब ये बात हुई, उसके बाद ये अपने दोस्त के पास गया, उससे बात की, यार तुम्हारा बेटा है, मेरी बेटी जवान है, तो हम दोनों ख़ानदान क्यों ना एक दूसरे को देख लें। अब उसने कहा ठीक है। दोनों ख़ानदानों ने एक दूसरे को देखा, देखने के बाद मामला जो हैं वो सीधे हो गए और इन दोनों ख़ानदानों में मंगनी हुई। मंगनी के बाद निकाह का टाइम रखा गया। निकाह के लिए लड़के जो हैं वो सऊदीया से आ गए। सऊदीया से आने के बाद जब निकाह होना था तो लड़की के वालिद ने ऐसी मजाक में कह दिया लिख दो 20 लाख हक मेहर। अब 20 लाख हक मेहर लड़के ने कहा जी लिखें। कारी साहब ने हक मेहर लिखा और मौके पर 20 लाख हक मेहर अदा किया गया। और उस हक मेहर अदा करने के बाद दुल्हन जो है अपने ससुराल पहुंच गई। अब ससुराल में भी बड़ी उसकी खुशामद, बड़े प्यार मोहब्बत से रहने वाले लोग हैं। उसके ससुर भी बड़े अच्छे, सास भी बड़ी अच्छी, उसके शौहर का जो भाई था वो भी बहुत अच्छे, और उसकी बीवी जो थी वो थोड़ी सी दिखावे वाली थी। उसको ये था कि मैं इसको दिखाऊं कि ये जितना भी कारोबार है मेरे शौहर की वजह से जो भी तुम लोगों के ठाट है, और वो सच कह रही थी। अब ये कहती कि उस घर में मैंने रहना शुरू कर दिया। मेरी जो सहेलियां थी, जिधर जिधर तक बात पहुंची, हर एक ने कहा कि वाह क्या कमाल है, 20 लाख हक मेहर 1 मिनट में दे दिया, इसके तो मज़े हो गए। कहती उसके बाद जो ज़िंदगी चल रही थी उस ज़िंदगी के अंदर मुझे सिर्फ मुंह से बोलना पड़ता था कि मुझे ये चीज़ चाहिए और वो चीज़ मेरे लिए आ जाती थी। तो मैं ऐसी ज़िंदगी को बड़ा हैरानगी से जी रही थी। उसके बाद मेरे शौहर कुछ वक्त मेरे साथ है, उन्होंने डॉक्यूमेंट मुकम्मल किया और उसके बाद मेरे सऊदीया जाने का टाइम हो गया। हम दोनों ने इरादा किया था कि हम सऊदीया पहुंचते ही पहले उम्रा करेंगे। तो कहती जब यहाँ से हम निकले तो हमने एहराम बांध लिए। मेरी जो सीट थी वो बिज़नेस क्लास सीट थी और खिड़की के साथ में बैठी थी। जैसे ही जहाज़ उड़ा मुझे डर भी लगा, मैंने अपने शौहर का हाथ पकड़ लिया और वो बड़ा सुहाना सफ़र था हमारा। उसके बाद हम वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद हमने सीधे गए, उम्रा किया। उम्रा करने के बाद मेरी जो शौहर के भाई और उनकी बीवी थी वो हमारा इंतज़ार कर रहे थे। हम उनके साथ उनके घर चले गए। वहीं पे मेरा शौहर भी रहता था, नीचे वाले पोर्शन में वो रहते थे, ऊपर वाले में हम रहते थे। अब हमारे जो मामला थे बड़े खुशगवार वहाँ पर भी चलने शुरू हुए। और इसके बाद मेरे शौहर को उन्होंने एक दूसरे शहर के अंदर एक शोरूम डाल के दिया। उस शोरूम में मेरे शौहर के कोई शेयर थे। अब मेरे शौहर वहाँ पे काम करते तो मैं भी उसी शहर के अंदर शिफ्ट हो गई। इधर मेरी जो देवर और उनकी बीवी हैं वो वहाँ पर थे दूसरे शहर में। तो एक दिन वो हमारी तरफ आ रहे थे तो रास्ते में कहीं उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है। नींद आ गई, गाड़ी पहाड़ी से टकराई है। और एक चीज़ बताता चलूँ कि इनके बच्चे नहीं थे, और ये जो दूसरी लड़की है इसके एक बेटा भी हो गया था, एक बेटी भी हो गई थी। इसके बच्चे जो हैं बड़े उनके साथ लाड़ चाव सबको बड़े प्यारे थे। अब एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट के बाद पता चला कि इनके जो भाई थे वो उनकी डेथ हो गई है, और जो उनकी बीवी है वो मौजूदा तौर पर बच गई। उनको कोई ऐसा मसला नहीं हुआ, थोड़ी सी खरोंची वगैरह आई हैं, वो कुछ वक्त के बाद ट्रीटमेंट हो गई। अब उनका जो मामले थे वो चले। उसके बाद इद्दत पूरी हुई, उनको तदफीन वगैरह सब कुछ हो गया, इद्दत पूरी हुई। इद्दत के दौरान भी कुछ चेक्स वगैरह जो हैं वो उनकी मिसेज जो है वो इनकी भाभी जो थी वो साइन वगैरह करती थी। तो इनके जो शौहर थे उन्होंने उनको अपने ही शहर में बुलवा लिया था। जो ऊपर वाला कमरा था वो उनको दे दिया था। वो इद्दत पूरी कर रही थी, वहीं से उनके चेक वगैरह सब कुछ होता था। इद्दत ख़त्म हुई और इन्होंने क्या करना कि भाभी का दिल लगाने के लिए उनको हर जगह साथ लेके जाना। उनका बच्चों के साथ भी लगाव था, इनके साथ भी लगाव था। अब ये सारी चीज़ें चल रही थी। कुछ 2-2.5 साल गुजर गए। अब 2-2.5 साल गुजरे तो इधर ये जो लड़का है इसका शौहर और भाभी जो है इनके दरमियान जो मामला हैं वो तब्दील होने लगे। भाभी जो है वो सजने संवरने लगी और इनका उनके साथ मामला ज़्यादा बढ़ने लगा। कभी उनको पास से ऐसे दबा लेना भाभी ने उसको, कभी उसको बाजू मार देना, कभी कुछ ये चीज़ें चल रही थी।
अब ये कहती कि मुझे शक होने लगा कि इनके दरमियान में कोई मामला गड़बड़ है। कहती मैंने कई बार मोबाइल को चार्जिंग रिकॉर्डिंग पे लगा के टेबल पे छोड़ दिया ताकि पता चले, 3-4 बार मैंने ऐसे किया तो, लेकिन उस रिकॉर्डिंग के अंदर कोई भी ऐसी बातचीत नहीं थी, इनकी नॉर्मल गुफ्तगू होती थी, लेकिन मुझे ये ज़रूर लग रहा था कि इनके दरमियान में कुछ चल रहा है। तो कहती फिर एकदम से पंजाब से फ़ोन आया कि ये बेटा और बेटी जो है ना, बहू जो उनकी है जिनके शौहर फौत हो गए थे, ये दोनों पाकिस्तान आए, कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने हैं, और मुझे कहा कि तुम वहीं रुको, तुम अपने कारोबार को देखो, तुम रोज़ ऑफिस जाया करो। क्योंकि मैं पहले भी ऑफिस जाती थी, ऑफिस के काम को मैं समझती थी कि कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना। कहती मैंने कहा ठीक है। जब ये पाकिस्तान गए वहाँ पे इन्होंने 5-6 दिन गुजारे, और ये टाइम गुजारने के बाद ये वापस आए। जब वापस आए तो मैंने देखा कि इनके दरमियान कुर्बतें और बढ़ गई, ये एक दूसरे के और नज़दीक हो गए। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि इनों के दरमियान कुछ ना कुछ चल रहा है। कहती मैंने इन चीज़ को नोट करना शुरू कर दिया, और कई बार हम लोग शॉपिंग करने चाहते तो मुझे ये किसी एक साइड में छोड़ देते और उसके बाद दोनों निकल जाते, 2-2 घंटे गैप रहते। उसके बाद कहते कि हमने तो ये खरीदा, हम इस तरफ हैं, तुम इधर आ जाओ। तो ये मुझे और भी शक में डाल रहा था। कहती मैं दिन ब दिन अपने ही अंदर कुड़ती जा रही थी कि मेरे साथ क्या चल रहा है। अब एक दिन कहती कि मुझे इनके ऊपर थोड़ा सा गुस्सा आया, और मैंने कहा कि आपका भाभी के साथ क्या चक्कर चल रहा है। तो कहती मेरा शौहर जो है उसने मुझे बड़े गुस्से से डांटा और मुझे खामोश करवा दिया, और इतनी में भाभी आ गई थी, मैं भी चुप कर गई। मैं किचन में चली गई हूँ, वापस आई हूँ तो भाभी का भी मूड थोड़ा सा ऑफ था, जैसे बंदा महसूस कराता है कि उनको पता चल गया है। अब मैं खामोश थी, लेकिन मैं अंदर ही अंदर सोच रही थी कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसा सबूत मिले कि मुझे पता चल जाए कि ये मामला क्या चल रहा है, इनके दरमियान में क्या चक्कर है। तो कहती मैं वो सुराग ढूंढ रही थी, मेरी कोशिश यही थी कि मुझे पता चले मेरे शौहर का और भाभी का क्या गुलछड़े उड़ा रहे हैं ये लोग। इसी दौरान एक दिन कहती कि हम स्कूल जा रहे थे, स्कूल में बच्चों का फंक्शन था और हम तीनों साथ थे। बच्चे पहले से स्कूल थे, वहाँ पहुँचे हैं, टेबल लग गए हैं, कुर्सियाँ लगी हुई हैं, फंक्शन शुरू होने वाला है, और मुझे इन दोनों ने कहा कि तुम यहाँ बैठो, हम अभी आते हैं। ये बाहर निकल गए, कुछ 10 से 15 मिनट गुजरे तो कहती मेरा माथा ठनका कि यार ये मुझे हर जगह ऐसे बिठा के चले जाते हैं, चक्कर क्या है। कहती मैंने थोड़ी देर सोचा, उसके बाद मैंने एक और टीचर थी उनको कहा कि ये हमारे बच्चे, इनका ध्यान रखिएगा। मैं ज़रा एक चीज़, कागज़ कुछ भूल आई हूँ घर पे, वो मैं लेके आई। मैं वहाँ से निकली हूँ, गाड़ी निकाली है, गाड़ी निकाल के सीधा घर की तरफ जा रही हूँ, और जब मैं घर के सामने पहुँचती हूँ तो क्या देखती हूँ कि मेरे शौहर की गाड़ी जो है वो वहीं खड़ी है। अब मेरे पास चाबी थी और मैं एकदम सख्ते में थी कि जो मैं सोच रही हूँ कहीं वैसा ही ना हो, और मैं ये चीज़ देखना नहीं चाहती। लेकिन मेरे अंदर का जो इंसान था वो ये चाह रहा था कि मैं इनको रंगे हाथों पकड़ूं ताकि मेरे पास सबूत हो कि ये क्या कर रहे हैं। जबकि एक चीज़ और बताता चलूँ कि ये जितना कारोबार था, जो कुछ भी था, ये बड़े भाई का था जो कि उसकी बीवी के नाम हो चुका था, और ये सिर्फ उसके पास मुलाजिम थे। अब ये घर में पहुंची है, घर में पहुंचने के बाद इसने नीचे वाला दरवाज़ा खोला, फिर चुपके से ऊपर गई है, ऊपर वाला दबे पाँव सीढ़ियों से ऊपर पहुंची, ऊपर वाला कमरा जैसे ही इसने खोला है तो खोल कर कहती कि मैंने देखा कि अंदर मेरा शौहर और मेरी शौहर की जो भाभी हैं वो दोनों बिल्कुल वो ऐसी हालत में होते हैं जैसे मियाँ बीवी होते हैं। अब मैं कहती गुस्से में दरवाज़ा बंद किया, नीचे आ गई, नीचे आके मैं सर पटकने लगी, रोने लगी, और ये मेरे शौहर भी नीचे आ गए। तो उन्होंने आके मुझे देखा, मुझे कहा देखो जो तुम देख रही हो वो सही है, लेकिन जो तुम समझ रही हो वो गलत है। कहती मैंने और चिल्लाना शुरू कर दिया, मैंने इनको बुरा भला कहा, हर तरह से जो मेरे मुँह आया मैं बोलती रही। लेकिन मेरे शौहर और भाभी भी आ गई, वो भी खामोश थी, मैंने उनको भी सुनाई कि तुम फ़लाँ फ़लाँ ऐसे ऐसे, ये वो जो भी था वो मैं कहती रही। अब जब मैंने अपना गुस्सा ठंडा कर लिया तो उसके बाद मेरे शौहर ने कहा कि देखो तुम्हारा गुस्सा ठंडा हुआ, हम गाड़ी में बैठे, जाके बच्चों को लिया और उन्होंने बच्चों को लेके वापसी घर पे छोड़ा और हम तीनों एक साइड पे बैठ गए। अब मैं उनसे फिर कह रही हूँ कि जो तुम लोगों ने मुंह काला किया, इस मुंह काला करने से बेहतर था तुम दोनों निकाह कर लेते, ऐसे काम तो ना करते। और इसी दौरान भाभी जो है वो थोड़ी सी मुस्कुराई, मुझे और भी गुस्सा आ रहा कि जैसे ये लोग मुझे गलत कह रहे हो। इतने में मेरा शौहर बोला कि तुम खामोशी इख्तियार करो ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि असल मामला क्या है। मेरे शौहर ने मुझे कहा कि देखो तुमने कहा ना कि तुम निकाह कर लेते, तो हमने निकाह कर लिया है। मैं हैरान, मैंने कहा तुमने निकाह कर लिया, कब निकाह कर लिया? मेरे हाथ में एक निकाहनामा थमा दिया गया, मैंने देखा वाकई वो नादरा से भी रजिस्टर्ड था, प्रॉपर निकाहनामा था। तो कहती मैंने कहा ये कब हुआ? कहते कि जब हम पंजाब गए थे, जो तुम्हें कहा था कि ज़रूरी कागजात दस्तखत करने हैं, तब हमारा निकाह हुआ था, और इस निकाह में तुम्हारे घर वाले भी शामिल थे, और उन्होंने हमें कहा था कि हमारी बच्ची जो है वो बड़ी सेंसिटिव है और वो कुछ जज्बाती है, और तुम लोग इस निकाह को छुपा कर रखो। पिछले 3-4 साल से ये निकाह में थे और इसको पता ही नहीं चला। तो कहती कि मैं बड़ी खुश होगी, मेरे सामने जो गुस्सा था ना मेरे पास वो सारा ख़त्म हो गया। मैंने कहा है ये तो बड़ा अच्छा हो गया। कहती उसके बाद हमारी ज़िंदगी चलने लगी, 10-12 दिन गुजरे हमारे घर में मजाक हंसी, और उसने मेरे शौहर, अब उसका भी शौहर था, तो इनके दरमियान मामला बढ़ते गए। लेकिन मुझे कहती है एहसास होने लगा जैसे मेरा शौहर जो है ना मुझसे छिन गया। कहती मैंने अपने शौहर से लड़ना शुरू कर दिया, ये सौतन है, फ़लाँ फ़लाँ। उसके बाद कहती कि मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया, मैं पाकिस्तान आई हूँ,
मेरे शौहर जो वहाँ काम देख रहे थे वो नहीं आ सके। अब मैं पाकिस्तान आई तो यहाँ आकर मेरे दिमाग में और वसवसे आने शुरू हुए। मैंने उसके साथ, शौहर के साथ लड़ाई शुरू की और उसे कहा कि देखो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मेरे शौहर ने कहा कि देखो तुम बात को समझो। कहते मैंने अच्छी खासी लड़ाई की, उसके बाद फ़ोन बंद कर दिया। 6 महीने गुजर गए। 6 महीने के बाद फिर मेरे शौहर का फ़ोन आया, उसने फिर मुझे समझाया। और उसके बाद मेरी भाभी जो थी, मेरे शौहर की जो बीवी थी सौतन, उनका फ़ोन आया, उन्होंने भी समझाया, लेकिन मैंने उसको अच्छी खासी सुना दी। उन्होंने मुझे कहा कि देखो तुम कुछ अल्फाज का चुनाव अच्छा करो, मैं तुम्हारी किसी चीज़ के ऊपर काबिज़ नहीं होना चाहती। ये शौहर तुम्हारा ही है, तुम्हारा ही रहेगा। मुझे जस्ट इन्होंने एक नाम दिया है, मैं अकेले ज़िंदगी नहीं काट सकती थी। तुमने ही कहा था कि अगर तुम लोग निकाह कर लेते तो बेहतर था, हमने निकाह ही किया, कोई गलत तो नहीं किया। तो कहती मुझे वो भी बुरा लग रहा था। अब कहती कि मैं चाहती हूँ कि मैं उससे तलाक ले लूँ, जबकि मेरे घर वाले सभी जो है वो मुझे कह रहे हैं कि नहीं तुम उसके साथ रह लो बेटा, कौन सी गलत बात है। अब ये लड़की फ़ैसला नहीं कर पा रही कि उसे क्या करना है, उसे तलाक लेनी है या क्या करना है। बाकी आप लोग बताएं कि उसे क्या करना चाहिए, क्या तलाक ले ले। और अगर आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर करें। नंबर है 0325 20 629। दुआ में याद रखिएगा। और ये कहानी जो है इफ्तिखार इफ़ी साहब की यूट्यूब से है। अल्लाह उनको सलामत रखे, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। अल्लाह हाफिज़।